A vector can be described completely by magnitude along with direction. ठीक है, magnitude और along with direction. तो direction कैसे शो होती है? With the arrowhead. ये arrow बताएगा जिस तरफ भी होगा. ठीक है. For example, velocity, displacement, force, momentum, torque. फोर्स, मोमेंटम, टार्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज. मतलब हम लोग ये देखेंगे कि कार ने मूव किया यहाँ से लेकर मशरिक से मगरिब तक, ये इसकी डायरेक्शन है. मशरिक से और मगरिब तक उसने मूव किया, ये इसकी डायरेक्शन बताई गई है. या वो मगरिब से मशरिक की तरफ आई है या जनूब से गई है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा. It would be meaningless to describe vector without direction. कहते हैं वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के बगैर डिस्कस करना मीनिंगलेस होगा. कि वेक्टर है या नहीं इस बात से फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मीनिंगलेस होगा. अगर डायरेक्शन होगी तो ही वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो हमारे पास अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो हमारे पास सिर्फ स्केलर हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस. ठीक है. अब मैंने कहा कि मगरिब से मशरिक की तरफ कार ने मूव किया. ठीक है. ये इसकी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. अगर मैं कहती हूँ कि मशरिक से उसने मूव किया तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट था जहाँ से उसने मूव. टू लोकेट द प्लेस, मशरिक से मूव किया मगरिब तक आया, ये उसकी लोकेट प्लेस थी. द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट. और जो डायरेक्शन है मशरिक से वो भी ज़रूरी है रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि हमने वहाँ से मूव ऑन किया. वो भी डायरेक्शन है कि मशरिक से मूव किया, ये भी डायरेक्शन होगी मशरिक से, और यहाँ से अगर हमने किया तो ये मगरिब से भी उसकी डायरेक्शन. A vector quantity is described completely by magnitude and direction. A vector quantity completely described by magnitude and direction. अगर वो डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर मीनिंगलेस हो जाएगा और वो वेक्टर होगा ही नहीं. बेसिकली अगर डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास अगर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो वो हमारे पास होगा ही स्केलर. वहाँ वेक्टर की कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल. कंसिडर ए टेबल. ये टेबल दिखाई गई है, एक और ये दो. टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट. दो फोर्सेस उस पर लग रही हैं, F1 एंड F2. ये नीचे वाली इस साइड वाली F1 और ये F2. डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ इट टू forces act in opposite directions such as indicated. ठीक है. वो कहता है अगर हमारे पास दो फोर्सेस हों F1 और F2 जो इस पर लग रही हैं, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये मतलब हमारे पास टेबल है और इस पर ये एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ लग रही है, अगर वो बराबर मतलब लग रही हैं तो मतलब 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई असर नहीं होगा. लेकिन अगर इस तरफ वाली फोर्स ज़्यादा है, यानी ये 7 है और ये 2 न्यूटन है, तो फिर असर होगा, वो इस डायरेक्शन को टेबल मूव करेगा. या अगर ये 7 है और वो 2 है तो फिर वो टेबल इस डायरेक्शन को मूव करेगा. ठीक है. सर्टनली टू सिचुएशन डिफर फ्राम ईच अदर. दो सिचुएशन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है. दे डिफर ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल. मैंने यहाँ पे बताया कि डिफर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके टेबल पे एक्ट करने की वो डिफर है. Thus a description of forces would be incomplete. Its direction is not given. तो description of forces जो है वो incomplete होगी, तो हमारे पास direction नहीं होगी. Similarly, when we say we are walking at rate of 3 किलोमीटर पर हार, हम अगर ये बात करते हैं कि हम 3 किलोमीटर पर हार के रेट से पर घंटा हम 3 किलोमीटर के रेट से वॉक करते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर. तो हम एक वेक्टर की बात करते हैं. जब उसने डायरेक्शन बताई कि मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो बेसिकली उसने डायरेक्शन बताई कि मैं अगर ये हमारे पास नॉर्थ है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ से चली और यहाँ नॉर्थ की डायरेक्शन में मैंने मूव किया 3 किलोमीटर पर हॉर, यानी 1 घंटे में मैंने 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया, तो ये नॉर्थ का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो जाएगा. वहाँ पे हम डायरेक्शन को मेंशन करें. अगर मैं कहती हूँ कि मैं 3 किलोमीटर पर हर रोज़ाना चलती हूँ,
कहाँ किस तरफ चलती है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करती, तो वो हमारे लिए कोई मेंशन नहीं रखता. टू फोर्सेस F1 एंड F2 बोथ एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो बेसिकली इस डायरेक्शन को फोर्स टेबल मूव करेगा. एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट एक इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा मूव.